क्वेश्चन नंबर 10 7.2 एरिया ऑफ रोम्बस। ठीक है, आपको यहां पर दे रखे इसके वर्टिसेस 3 0 4 5 सर इसको वर्टिसेस हो गया दे रखा है। ये गिवन है। एरिया ऑफ रोम्बस जो होता है उसका फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल, प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। ठीक है, एक आपका ये होगा और एक आपका ये। ठीक है, ए बी सी और ये आपका दे रखा है 3 and 0 4 and 5 -1 and 4 और -2 और -1। क्लियर? तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, आपका किसका ये डायगोनल AC का हमको निकालना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर? रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां पर आप देखोगे x2 जो है वो कितना आपका 4 एंड y2 आपका आएगा 5, x1 आपका आएगा 0 और x2 आपका आएगा y2 आपका आएगा y1 आपका 0 और x1 आपका 3। प्रेजेंटेशन तो होगा ना, प्रेजेंटेशन कैसे करें? ठीक है, फोर माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 0 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 20 5 का स्क्वायर 1 प्लस 25 दैट इज रूट 20। ये ले लिया ना, ए और सी, ए और सी, अब डायगोनल ए और सी है तो x2 तो आपका -1 होगा और y2 आपका होगा 4। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, x2 आपका -1, ये हो जाएगा 4 माइनस, तो ये हो जाएगा आपका 16। तो इसका फॉर्मूला का 4√2, ये हुआ 1। ठीक है, ये फर्स्ट आपका डायगोनल हुआ। दूसरा हम निकालेंगे किसका, बी और डी का। ये मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूं, आपको डायरेक्ट नहीं निकालना, आपको ऐसे लिख के निकालना। ठीक है, उसमें आपका x2 हो जाएगा -2, x1 हो जाएगा 4 प्लस 5 माइनस माइनस प्लस। ठीक है, -6 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36 प्लस 36 दैट इज 72। और इसका हो जाएगा 6√2। अब इसको क्या लिखा आपने, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल लिखा है ना, हाँ। तो 1/2 इंटू आ जाएगा 4√2 इंटू 6√2, 2 टाइम कैंसल, 12 इंटू 2 क्योंकि √2 क्या हो जाएगा, 2 बन जाएगा, कितना है 24। क्लियर? A and B are -2 and 2 -4 respectively. Find the coordinate of P such that AP is equal to 3/7 AB and P lies on the line segment AB.
P किस पे करता है? लाइन सेगमेंट ऑन, P lies on the line segment AB. ठीक है? If A and B are -2 and 2 -4, thus find the coordinate of P such that AP is equal to 3/7 of AB. AP is equal to 3/7 of AB and P lies on the line segment. देखना आप ध्यान से, सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 8, ये आपका लाइन सेगमेंट है, ये आपका A और ये आपका B. A के पॉइंट थे आपके कितने? -2 -2 और B के हैं आपके 2 और -4. यहां पर एक P लाई कर रहा है, ठीक है? P लाई कर रहा है, जिसका आपको क्या पॉइंट्स कोऑर्डिनेट निकालने हैं, जिसको हम क्या बोलेंगे? X और Y. ये लिखा हुआ क्लियरली, ठीक है? क्लियर? और एक आपको चीज बोली हुई, AP इज इक्वल टू 3/7 ऑफ AB. AB का कितना है? 3/7. ये ध्यान रखना, AP इक्वल टू 3/7, यानी कि ये AB जो ये पूरा है, इसका 3/7 क्या है? आपका AP है, यानी कि ये कितना हो गया आपका? तो ये कितना हो जाएगा? क्योंकि ये टोटल मिला के कितना है आपका? 7. आपको कोई डाउट होना, क्योंकि भाई इन्होंने बोला एपी जो है वो AB का 3/7 है, टोटल 7 है, उसमें थर्ड पार्ट किसका है? AB का, और बाकी पार्ट किसका है? ठीक है? क्लियर है यहां तक? यस. अब आगे, अब देखना है यहां पर ध्यान से, हम जब बात करते हैं लाइन सेगमेंट की, और ये इसका क्या कर रखा है इन्होंने? इंटरसेक्ट कर रखा, मतलब पार्ट कर रखे हैं. तो यहां पर एक फॉर्मूला अपन ने पढ़ा था पहले, x, यहां पर कोई वैल्यू निकालने के लिए m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2. ये हमने पढ़ा था पहले. m1 कितना आपका? 3. x2 कितना आ जाएगा आपका? 2. ये आपका आएगा x1 y1 x2 और y2 प्लस m2 4 और x1 कितना आपका? -2 अपॉन 3 प्लस 4. ठीक है? 6 - 8 अपॉन 7 -2 अपॉन 7. ये तो क्लियर है आपका? दूसरा y का निकाले, क्या आएगा? m2 x1 सॉरी y1 सॉरी m1 y2 m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2. m1 कितना है आपका? 3. y2 आपका आ जाएगा -4. m2 है आपका 4. y1 आपका आ जाएगा -2 अपॉन 3 प्लस 4 -12 -8 अपॉन 7 -20 अपॉन 7. क्लियर है? ये दोनों कोऑर्डिनेट कौन सा हो गए? -2/7 एंड -20/7. अब इन्होंने अपन ने ये सीधा निकाला, इन्होंने एक्चुअली में यहां पर समझा रखा हुआ, आप देख लो. AB आता है, और AB का मतलब क्या है आपका? AP प्लस ये दे रखा है आपके पास. ठीक है? क्लियर? अब क्या लिखा हुआ है देखो, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो क्या लिख सकता हूं मैं? AB इक्वल टू 7/3 AP. या सुनो, ये लिख सकता हूं. अब यहां पर अगर मैं बात करूं, AB आपको दे रखा है 7/3 AP. क्लियर? और इधर दे रखा है AP प्लस AP प्लस, इसको सॉल्व करूं मैं, क्या आ जाएगा? PB इक्वल टू आ जाएगा 7/3 AP माइनस AP माइनस
जब इसको मैं एलसीएम लेता हूं तो क्या आ जाएगा 3 7AP माइनस 3AP, तो 4/3AP, सॉरी 3 है ना, 7/3 माइनस 4/3AP। ये AP निकला, ये इधर क्या है आपका BP निकला ना, ये रहा। क्लियर है? तो अब आप ध्यान से देखना, अब ये देखना ध्यान से, ये दोनों का रेशियो आ गया AP और BP। क्या लिखा BP क्या है 4/3 ऑफ AP। इसका मतलब ये BP कितना हो गया आपका 4/3 आया PB/AP। क्लियर हुआ? मतलब क्या हो गया आपका PB कितना हो गया 4, AP कितना हो गया आपका 3 और ये